नमस्कार साथियों, आज फिर उपस्थित हो गए एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। ये कहानी शिवरात्रि की पावन पवित्र कहानी है। इस कहानी को जो भी बड़े ध्यान और लगन से सुनता है, उनके घरों में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। उनके घरों में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी और उनके घरों में कभी भी कोई संकट और आफत नहीं आ सकती। इस कहानी को सुनने से आपके पूरे परिवार का भाग्य बदल सकता है। कहानी को अंत तक जरूर सुने। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ये व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली थी और इस संसार को नष्ट कर दिया था। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि का पर्व सनातन धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भय पर विजय प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर पूजा करके कथा अवश्य सुननी चाहिए। महाशिवरात्रि के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि शिवरात्रि में उपवास तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अपनी धार्मिक सभ्यताओं के कारण भारत का नाम पूरे विश्व में लोकप्रिय है। भारत में धर्म से जुड़े हुए काफ़ी त्योहार मनाए जाते हैं। भारत में काफ़ी सारे ऐसे त्योहार पर चले हैं जिनको कुछ विशेष धर्म ही मनाते हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे त्योहार भी मौजूद हैं जिन्हें पूरा देश मनाता है। ऐसा ही एक त्योहार महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ त्योहार है और भगवान शिव को पूरे देश में अलग अलग रूपों में स्वीकारा गया है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? अगर नहीं तो आज का ये कहानी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाली है। आज हम महाशिवरात्रि की शुरुआत से लेकर महाशिवरात्रि पूजा विधि तक की सभी जानकारी हासिल करेंगे। अलग अलग ग्रंथों में महाशिवरात्रि की अलग अलग मान्यता मानी गई है। कहा जाता है कि शुरुआत में भगवान शिव का केवल निराकार रूप था। भारतीय ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर आधी रात को भगवान शिव निराकार से साकार रूप में आए थे। इस मान्यता के अनुसार भगवान शिव इस दिन अपने विशालकाय स्वरूप अग्निलिंग में प्रकट हुए थे। कुछ हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से ही सृष्टि का निर्माण हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्व वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। भारतीय मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिव रूपी सूर्य का मिलन माना जाता है। इसलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव प्रदोष के समय दुनिया को अपने रुद्र अवतार में आकर तांडव करते हुए अपनी तीसरी आंख से भस्म कर देते हैं। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही पार्वती और शिव की शादी का दिन माना जाता है। पूरे भारत में महादेव के करोड़ों भक्त हैं। ये बात काफ़ी रोचक है कि आजकल की यूथ भी महादेव को सबसे अधिक मानती है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को विभिन्न संप्रदायों के लोग विभिन्न दृष्टियों से देखते हैं। संसार में मग्न लोग भगवान शिव को शत्रुओं का संहार करने वाले मानते हैं और उनके अनुसार इस दिन भगवान शिव अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन को भगवान शिव के भक्त काफ़ी हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग इस दिन जागरण करवाते हैं तो कुछ लोग भगवान शिव की पूजा करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस दिन कुछ संप्रदाय के लोग नशीले पदार्थों जैसे कि हुक्का व शराब आदि का सेवन भी करते हैं। महाशिवरात्रि को महीने का सबसे अंधेरे का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव बुरी शक्तियों का संहार करते हैं और उनके साम्राज्य का विनाश करते हैं।
भगवान शिव को जितना अधिक सांसारिक लोग मानते हैं, उससे कहीं ज्यादा अधिक आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले लोग भी मानते हैं। भगवान शिव को एक संहारक से कहीं पहले एक ज्ञानी माना जाता है। योगिक परंपरा के अनुसार शिव कोई देगा नहीं बल्कि आदि गुरु है, जिन्होंने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान का प्रसारण किया। जिस दिन उन्होंने ज्ञान की चरम सीमा को छुआ और वह स्थिर हुए, और उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा वैरागी लोग भी भगवान शिव को एक वैरागी ही मानते हैं, जो सांसारिक जीवन से दूर है। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान शिव एक सत्य रूप है और यह पूरा संसार केवल मोहमाया है। विशेष आराधना के माध्यम से हम सभी लोग इस मोह माया से दूर होकर सत्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं और शिव में मिल सकते हैं। यौगिक परंपरा में भगवान शिव को एक ज्ञानी और वैरागी माना गया है। ये परंपरा शांति में विश्वास रखती है। इस वजह से महाशिवरात्रि आध्यात्मिक रूप से भी काफी खास हैं। हर भारतीय त्योहार की तरह महाशिवरात्रि को लेकर भी काफी सारी मान्यताएं प्रचलित है। प्राचीन ग्रंथों के कई कथाएं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि को लेकर सबसे प्रचलित कथा शिव के जन्म की मानी जाती है। कई ग्रंथों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। इस दिन वह अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अग्निलिंग के रूप में सामने आए थे, जिसका न तो कोई आदि था और न ही कोई अंत। एक कथा ये भी कहती है कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को एक साथ 64 जगहों पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। अभी तक हमें इनमें से 12 के बारे में ही ज्ञान है, जिन्हें हम सभी ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। महाशिवरात्रि को शिव की शादी के रूप में भी मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन ही शिव ने अपना वैराग्य छोड़कर शक्ति से शादी की थी और अपना सांसारिक जीवन शुरू किया था। विभिन्न स्थानों पर महाशिवरात्रि को लेकर विभिन्न मान्यताएं प्रचलित है और इस वजह से महाशिवरात्रि को कई तरह से मनाया जाता है। शिव भक्त इस दिन पवित्र नदियों जैसे कि गंगा व यमुना में सूर्योदय के समय स्नान करते हैं। स्नान के बाद साफ व पवित्र वस्त्र पहने जाते हैं। इसके बाद घरों व मंदिरों में विभिन्न मंत्र व जापों के द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिवलिंग को दूध व जल से स्नान कराया जाता है। हर शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि की बात करें तो सबसे पहले शिवलिंग को पवित्र जल या दूध से स्नान कराया जाता है। स्नान के बाद शिवलिंग पर सिंदूर लगाया जाता है। इसके बाद शिवलिंग पर फल चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद अन्न व धूप को अर्पित लगाया जाता है। कुछ लोग शिवलिंग पर धन भी चाहते हैं। इसके बाद आध्यात्मिक दृष्टि से शिवलिंग के आगे ज्ञान के प्रतीक के रूप में एक दीपक जलाया जाता है। इसके बाद पान शिवलिंग पर पान के पत्ते भेंट लिए जाते हैं, जिनके बारे में कई विशेष मान्यताएं हैं। महाशिवरात्रि को जागृति की रात माना जाता है। महाशिवरात्रि को रात में शिव की महान पूजा व आरती की जाती है। इस दिन रात को शिव व पार्वती की काल्पनिक रूप से शादी की जाती है और बारात भी निकाली जाती है। कुछ संप्रदायों में इस रात नाचने, गाने व खुशियां मनाने की मान्यता है, अतः वह मेलों व जागरण का आयोजन करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।